जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, माघ का शुभ और पावन महीना आने वाला है और सच कहूं तो ये महीना केवल एक महीना नहीं बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा का द्वार है। माघ मास में पुण्य मिलता अपार, जो जन्म जन्म चलता साथ। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि माघ महीने में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, सूर्य देव की पूजा और गंगा स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में किया गया हर शुभ कर्म कभी ना खत्म होने वाला पुण्य बन जाता है। पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान श्री हरि पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ महीने में केवल स्नान करने मात्र से होते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, न धन का अभिमान चाहिए, न पद का गर्व महान, माघ में जो स्नान कर ले वही है सच्चा धनवान। तो याद रखना, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग में 10 वर्ष पवित्र शौच, संतोष आदि नियम पालने से जो फल मिलता है वही फल माघ मास में सिर्फ 3 दिन स्नान करने मात्र से मिल जाता है। सिर्फ 3 दिन। आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी माघ महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही एक महा उपाय बताऊंगी जिसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि माघ महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखो, माघ में स्नान अवश्य करें। माघ महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अगर गंगा स्नान संभव ना हो तो रोज स्नाने के जल में गंगा जल डाल के स्नान करें, पर याद रखना पहले गंगा जल डालें, फिर नहाने का पानी मिलाएं और उसमें काले तिल डालकर स्नान करें। याद रखना, पहले गंगा जल फिर सामान्य जल। जल में गंगा, मन में श्रद्धा, यही माघ की सच्ची है साधना। दूसरा है रोज सूर्य देव को अर्घ्य दें। माघ मास में सूर्य की पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। प्रातः स्नान के बाद सूर्य मंत्रों के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे पापों से मुक्ति मिलती है, रोगों से राहत मिलती है, आत्मबल की प्राप्ति होती है। तीसरा और इंपॉर्टेंट बात, देर तक ना सोएं, शुद्ध रहें। सुबह जल्दी उठें, रोज स्नान करें, घर और शरीर की साफ सफाई रखें। यदि संभव हो तो बिस्तर पर ना सोकर जमीन पे सोएं, चटाई या गद्दा बिछाकर। इसके अलावा श्री कृष्ण की भक्ति करें, रोज भगवान श्री कृष्ण की बढ़िया पूजा करें, मधुराष्टक का पाठ करें। इससे जीवन के सारे दोष समाप्त होते हैं। यदि संभव हो तो श्रीमद् भगवद गीता का भी पाठ करें। जो व्यक्ति माघ में ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ करता है या माघ का महत्व पढ़ता या सुनता है, उस व्यक्ति को जीवन में लाभ ही लाभ मिलता है। जहां कृष्ण का नाम बसे वहां कलह कभी टिक ना पाए। इसके अलावा माघ में दान अवश्य करना, दान का विशेष महत्व होता है। माघ में किया गया दान सोने के दान के बराबर माना गया है। किन चीजों का दान करें? गुड़ का, तिल का, घी का, गेहूं का, वस्त्र का और ठंड मिटाने वाली चीजें, कंबल, टोपी, जुराब, ये सारी चीजों का आप दान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभ होता है। याद रखना, माघ के महीने में जितना स्नान का महत्व है उतना ही दान का भी महत्व है। माघ महीने में विशेषकर माघ पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी सुपात्र ब्राह्मण को ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। दान वही सच्चा कहलाए जो ठंडे को गर्मी दे जाए। याद रखना, तो ठंड से बचने वाली चीजों का दान करें। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन जरूर करें। शास्त्र कहते हैं माघ मास में पति पत्नी को शारीरिक संबंध से दूर रहना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। ब्रह्मचार्य से आयु बढ़ती है, तेज बढ़ता है, साधना सफल होती है। अच्छा, इसके अलावा तुलसी, शालग्राम जी और शिव की पूजा जरूर करें। तुलसी माता का पूजन करें, शालग्राम जी की बढ़िया रोज पूजा अर्चना करें, शिव जी का जलाभिषेक करें, जल में गंगा जल और काले तिल मिलाएं। इन सब के अलावा देखो, माघ स्नान और माघ व्रत 2 अलग चीजें हैं, बट इन सब के अलावा माघ व्रत किया जा सकता है। इसका नियम लिया जा सकता है जिसमें साधक एक समय भोजन करता है और भोजन भी सात्विक भोजन करेगा। हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इन सब के अलावा माघ में तिल का बहुत महत्व है, तो माघ में तिल का विशेष प्रयोग करें। माघ में तिल के 6 प्रयोग बताए गए हैं, 6 उपयोग बताए गए हैं। तिल से स्नान करें, तिल का सेवन करें, तिल का दान करें, तिल का उपटन लगाए, तिल से हवन करें, तिल का भोग लगाए। इससे आरोग्यता मिलती है, धन मिलती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार जो माघ मास में ब्राह्मण को तिल का दान करता है वो समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का कभी दर्शन नहीं करता।
जो लोग अपने परिवार की सुख शांति और खुशहाली कायम करना चाहते हैं उन्हें माघ महीने के दौरान परिवार के साथ मिलकर काले तिल से हवन करना चाहिए। साथ ही पितरों की शांति के लिए किसी पवित्र स्थान पर पितरों का तिल से तर्पण करना चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलता है। अच्छा, पहले भी बताया है माघ मास में किए गए किसी भी शुभ कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करें, गौ सेवा करें, अन्नदान करें, गौओं को चारा दे, गौओं की परिक्रमा करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। अब चर्चा करते हैं माघ महीने में क्या नहीं करना। तो देखो, जिस तरह माघ मास में थोड़ी सी भक्ति करने से भगवान की बहुत अधिक विशेष कृपा मिलती है, ज्यादा पुण्य फल मिलता है, ठीक ऐसे ही माघ मास में अगर कोई थोड़ा सा भी पाप करता है तो उसको उसके पाप का फल बहुत अधिक मिलता है। इसीलिए माघ मास में पाप कर्मों से विशेष रूप से बचना चाहिए। इसीलिए चोरी जुआ ना करें, मांस मदिरा से दूर रहे, तंबाकू गुटखे का सेवन ना करें, मूली और तामसिक भोजन ना खाएं, झूठ ना बोले, किसी का अपमान ना करें, पर स्त्री पर पुरुष से संबंध नहीं बनाए और पति पत्नी को भी इस समय में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। बुरे कर्मों से दूर रहोगे तो भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। याद रखो, माघ है, संभल कर चलना, हर कर्म का हिसाब होगा। देखो, निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ में कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। महाभारत के अनुसार माघ मास में प्रयागराज में 3,10,00,000 तीर्थों का समागम होता है। इसी से देवता भी माघ मास में स्नान करने प्रयागराज में आते हैं। ये कथाएं आपको माघ महत्तम में भी सुनने को मिलेगी। अब चर्चा करते हैं एक महा उपाय की। इसको महा उपाय क्यों कह रही हूँ? क्योंकि तुरंत फल देता है। भगवान श्री कृष्ण की षोडशोपचार विधि से पूजा करें, मंत्र जाप करें, ओम श्री नाथाय नमः। इसके बाद 8 मुट्ठी काले तिल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। फिर बाद में उन तिलों को उठाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से जीवन से रोग, संताप, कष्ट सब प्रवाहित हो जाएंगे। माघ के महीने में भगवान श्री कृष्ण की काले तिलों से पूजा करने से शनि ग्रह के कुप्रभाव से छुटकारा मिल जाता है। माघ के महीने में माता सरस्वती की काले तिलों से पूजा करने से राहु के दोषों से मुक्ति मिलती है। माघ के महीने में काले तिलों से पितृ तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। देखो कितना ही महाफलकारी है। देखो, कभी भी बीमारी, पीरियड, सूतक या किसी भी और कमजोरी या किसी भी परेशानी की वजह से अगर आप माघ स्नान नहीं कर पा रहे हो तो हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि 3 दिन या 1 दिन का माघ स्नान अवश्य करें। 3 दिन का माघ स्नान 10 वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है। अंत में बस इतना ही कहूंगी, माघ कठिन जरूर है पर कृपा से भरपूर है। ये महीना आयु देता है, सौभाग्य देता है, अभी के सुख देता है, स्वास्थ्य देता है और अंत में मोक्ष देता है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने अनुभव और प्रश्न लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए शेयर करना भूलना नहीं। जय श्री राधा कृष्ण।